जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 288वां दिन में आपका स्वागत है। हम मनन करेंगे सबसे पहले 24वां अध्याय प्रवक्ता ग्रंथ। इस अध्याय पर सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। उसके लिए एक धर्मी स्त्री की जरूरत है। पत्नी अगर साध्वी स्त्री हो यानी प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली हो तो वो घर में पैसा ना होने पर भी शांति रहेगी। वचन कहता है वो अपने जीवन का पूरा समय शांति में बिताएगा। पति, हालेलुया। और वचन कहता है उसकी आयु दुगुनी हो जाती है। पति की आयु दुगुनी हो जाती है। कारण पत्नी प्रभु पर श्रद्धा रखती है। और ऐसी एक पत्नी के कारण पति सुस्वस्थ रहेगा, यानी शरीर उसका स्वस्थ रहेगा। वचन 17 में लिखा है। 18वां वचन, कम बोलने वाली पत्नी ईश्वर का वरदान। एक बहुत बड़ी बात यह है, कम बोलना पत्नी के लिए बहुत जरूरी बात है। अधिक बोलने से पाप बढ़ जाते हैं। हालेलुया। ऐसी स्त्री के हृदय में ईश्वर की आज्ञाएं संस्थापित है, जैसे सुदृढ़ आधार पर शाश्वत नींव की तरह संस्थापित होगी। ईश्वर का वचन दिल में होगी। लेकिन दुष्चरित पत्नी के बारे में भी, दुष्ट पत्नी के बारे में भी यहां पर बताया गया है। यदि पत्नी ईर्ष्या करने वाली हो, ईर्ष्या है अन्य स्त्रियों पर, जलन, उसके द्वारा कटु बातचीत, झगड़ा। और बताया गया मदिरा पीने वाली पत्नी घृणा उत्पन्न करती है। दारू पीने वाली पत्नी और व्यभिचार करने वाली पत्नी, इनसे सब घर में विपत्ति पैदा होती है। हालेलुया। अंत में व्यापारी के बारे में बताया गया। व्यापारी शायद ही अपराध से बच सकेगा, दुकानदार पाप से मुक्त नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे दुकानदार और सच्चरित्र व्यापारी नहीं है। नहीं, जरूर है, ऐसे कितने अच्छे व्यापारी है। लेकिन इसका संदेश यही है, प्रलोभन उनके लिए बहुत होगा, बहुत परीक्षा होगी। प्रभु पर दृढ़ श्रद्धा रखने वाले केवल व्यापारी पाप से बचे रह सकते, क्योंकि पैसा से जुड़ी हुई बात बराबर है। तो हम पर थोड़ी सी चीटिंग, थोड़ा सा झूठ, ये सारी बातें बहुत जल्दी आ जाते हैं व्यापार में। और दुकानदारी करने वाले लोगों को थोड़ा सा झूठ बोलने की बात सब जल्दी आ सकती है। लेकिन ऐसे अनेक अच्छे व्यापारी है, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं। ऐसा काफी लोग हैं, लेकिन सावधान रहने के लिए प्रभु कहते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के 17वां अध्याय, उसमें 4 संदेश है, 4 भाग है। पहला भाग 1 से 4 तक, वहां पर मूर्ति पूजा और पर देवता गमन, यानी ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे जाना, इन पापों के कारण यूदा के ऊपर आने वाली विपत्तियों का एक छोटा सा विवरण। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। वचन 4, तुमको उस विरासत से हाथ धोना पड़ेगा जिसे मैंने तुमको दिया। प्रभु ने जो विरासत दिया था, विरासत के रूप में उनको जमीन दिए थे, पूरा कानान देश, तुमको हाथ धोना पड़ेगा, यानी वंचित रहेगा। मैं तुमको अज्ञात देश में अपने शत्रुओं का दास बना दूंगा, क्योंकि मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होकर सदा तुम्हारे विरुद्ध जलती रहेगी। मूर्ति पूजा क्रोधाग्नि को लोगों के ऊपर लेके आते, तब भी आज भी। हालेलुया। उसके तुरंत बाद 13वां वचन तक 5 से 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। मनुष्य पर भरोसा रखने वालों की क्या हालत होगी?
लेकिन जीवन के हर पल प्रभु पर भरोसा रखने वालों के साथ क्या होगा? धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, जो निरे मनुष्य का सहारा लेते हैं। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश कभी अच्छे दिन नहीं देखता। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वो जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। कड़ी धूप से वो नहीं डरेगा, पत्ते हरे भरे बने रहते। प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा। हालेलुया। वचन 13, प्रभु इस्राएल की आशा, उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनके नाम धूल में लिखे हुए, धूल में लिखे हुए नाम थोड़े समय में मिट जाते हैं। ऐसा है क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। तीसरा भाग यिर्मयाह की एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, छोटी सी प्रार्थना। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। वचन 14 बहुत सुंदर वचन है। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। और अपने शत्रुओं के अंदर जो बुराई छाई हुई है उसके विषय में वो बताते हैं। और अंत में 19वां वचन से विश्राम दिवस के पालन करने की जरूरत के विषय में बताया गया। और प्रभु बताते विश्राम का दिवस जो है वो प्रभु का दिवस है। प्रभु का दिवस पवित्र रूप से मानना चाहिए। उस दिन प्रभु कहते 24वां वचन, प्रभु कहता यदि तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के अंदर बोझ नहीं ले आओगे, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखते हुए उस दिन कोई काम नहीं करोगे, तो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजा अपने मंत्रियों के साथ इस नगर के फाटकों से होकर आते जाते रहेंगे। हालेलुया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है, यदि प्रभु के लिए समर्पित दिन प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेगा और आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति का एहसास होगी। इसका मतलब प्रभु कहता बोझ लेकर नहीं रहना। इसका मतलब टेंशन, तनाव, हर दिन के बारे में, कल के बारे में, आने वाले सप्ताह के बारे में चिंता करते हुए विश्राम दिवस से नहीं मनाना। प्रभु पर श्रद्धा रखना, अपना बोझ अपना प्रभु पे छोड़ देना, बोझ लेके इधर उधर घूमना नहीं। कुछ लोग संडे के दिन में और प्रभु के विश्राम दिवस पे इतनी चिंता करते हैं, अगला सप्ताह क्या करेगा सोच। लेकिन प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखना जब हम सीखेंगे, ये हालत हमारी बदलेगी। तब सिंहासन पर बैठने वाला राजा आपका मित्र बनेगा, आपके घर में आएंगे, आपकी हालत को सुधारेंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसके विषय में बताया गया है। प्रभु को धन्यवाद। 18वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु नबी से कहते हैं तुम कुम्हार के घर जाओ, वहां पर मैं बात करूंगा। कुम्हार मतलब जो मिट्टी का बर्तन सब बनाते हैं, पॉटर। वहां पर मैं तुम्हें संदेश दूंगा। हालेलुया। पहला संदेश यही है, प्रभु कभी कभी हमको कहीं कहीं ले जाते हैं, वहां पर बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या चर्च गिरजा जाने से केवल प्रभु सुनेगा क्या, मेरे घर में क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। घर में सुनता है, समय होता है, लेकिन कभी एक समय होता है, कभी गिरजा जाने का समय होता है, कभी और कुछ तीर्थ यात्रा में प्रभु जाने के लिए मौका देगा, वहाँ पर सब बात करता है। कई लोगों की लोगों का ये अनुभव है कि प्रभु कहीं जाने के लिए प्रेरणा दिए और उस प्रेरणा का पालन किया और चला गया वहाँ प्रभु उनसे बात किया। तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कुमार के घर में रहते समय मैं तुमसे बात करूँगा, संदेश दूंगा। तो प्रभु संदेश दिया। हालेलुया। तो संदेश क्या है? वचन 6, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? ये प्रभु की वाणी, इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो।
हालेलुया। प्रभु अपने अधिकार को प्रकट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। प्रभु का अधिकार विशेषकर इज़राइल के ऊपर, इज़राइलियों के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, यूदा के ऊपर प्रभु अपना अधिकार, दया करने का अधिकार, दंड देने का अधिकार प्रभु प्रकट कर रहे हैं। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में यिर्मयाह की एक प्रार्थना है यहाँ पर भी, लेकिन ये प्रार्थना सुनने पर हमें कई लोगों को तकलीफ हो सकती है। हम हैरान हो सकते हैं कि इतना खतरनाक प्रार्थना क्यों प्रभु के एक भक्त, प्रभु का एक बंदा इस तरह प्रार्थना कर सकता है क्या? नए विधान में हम लोग इस तरह की प्रार्थना कर नहीं सकते, लेकिन ये श्राप की बातें, शत्रुओं के ऊपर अत्याचार की बातें, इस तरह प्रार्थना कर रहे, दंड की बातें। वास्तव में यिर्मयाह के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र उन लोग रचे, इतने सुंदर वचन देने के बावजूद, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले 18वां वचन पढ़ेंगे। वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाए, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। इसका मतलब क्या है? लोग बोल रहे हैं हम यिर्मयाह के साथ गलत कार्य करेंगे, इनको मार डालेंगे। अगर वो मर जाने पर, वो यहाँ से चले जाने पर भी हमारे पास पुरोहित रहेंगे, हमको शिक्षा मिलते रहेंगे, बुद्धिमान लोग रहेंगे, सत्परामर्श उनसे मिलते रहेंगे, नबी हमारे साथ रहेंगे, नबी लोग हैं और उनसे भविष्यवाणी हमको मिलते रहेंगे। बात यह है, यिर्मयाह के समय में, इतिहास के उस समय पर यहूदा में जितने पुरोहित रहते थे, नबी रहते थे और नेता लोग, बुद्धिमान लोग रहते थे, सब भटक चुके थे, सब भ्रम में पड़े हुए थे, पैसा के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन लोगों को उनसे चिंता नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को उनसे परामर्श मिल जाता था। कैसे परामर्श? उन लोग हमेशा बोलते थे, जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं, उसी प्रकार का वचन पुरोहित और नबी देते थे। अब शांति है, पाप में रहते, उसके बाद भी बोलता है सब ठीक है, अच्छा से आगे बढ़ो, प्रभु हमारे साथ है, मंदिर है, प्रभु हमारी मदद करेंगे, सब बताते थे। और मूर्ति पूजा करते थे और गलत पैसा कमाते थे, व्यभिचार का कार्य होता था, फिर भी उन लोग उन पर दोष नहीं लगाते थे, केवल अच्छा शब्द, भलाई का शब्द, भलाई की बातें बताते थे, तो लोग अच्छा पाते थे। लोगों को तकलीफ केवल यिर्मयाह से होते थे, जो बराबर श्राप की बातें, दंड की बातें, पाप की बातें बराबर सामने लाता है, इसलिए लोग चाहते नहीं थे उनको। हालेलुया। तो लोग इन पर इस तरह दोष लगा रहे थे, उनको मार डालने का कोशिश कर रहे थे। जब यिर्मयाह को समझ में आया तो वो एक ऐसी प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरी पुकार सुन, मेरे अभियोग था उनकी बातों पर ध्यान दे, क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं, याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहा। अब तक यिर्मयाह क्या करते थे? प्रभु बचाइए, ये बच्चे हैं, ना समझ है, प्रार्थना नहीं करना प्रभु बोला था, फिर भी जाकर प्रार्थना करता था, दया मांगता था। अभी एकदम उल्टी बातें मांगते हैं। क्या है? उनके बच्चों का अकाल का शिकार बना, तू उन्हें तलवार के घाट उतार, उनकी स्त्रियां निसंतान और विधवा हो जाए, उनके पुरुष महामारी के शिकार बने। ये सब क्या है? हालेलुया। वास्तव में प्रभु ने उनके ऊपर जो जो बातें आने की भविष्यवाणी नबी के द्वारा की थी, पहले जो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है, उन बातों को केवल नबी हम पर बता रहे हैं। मतलब नबी अभी क्या बता रहे हैं? पहले मैं इनके खिलाफ नहीं, इनके पक्ष में प्रार्थना करते थे। प्रभु जब भी विपत्ति की बातें बोलते थे, प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाता था, पश्चाताप की विनती लोगों के लिए ही करता था। हम कई बार देखा, ये पछतावा कर रहे, लोग पछतावा नहीं कर रहे थे, लेकिन नबी पछतावा करके उनके लिए माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन अब नबी
उनके बुराई पर वो जब नबी को मार डालने चाहते थे, उस समय नबी क्या प्रार्थना करते, प्रभु तू जो भी बातें बताए हैं इनके लिए पूरा होने दे। तुमने जिन विपत्तियों का विवरण मुझे सुनाया था इनके लिए, मैं अब वही मांगता हूं, इनके ऊपर वो आने दे। कारण वे पछतावा नहीं कर रहे, मेरे शब्द को स्वीकार नहीं, आपके शब्द मेरे द्वारा जो सुनाए जा रहे हैं उन लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपकी इच्छा पूरी हो। वास्तव में इसकी प्रार्थना ये है, प्रभु तूने कहा था जो भी बातें इनके ऊपर होने वाली वो सारी बातें पूरी होने दे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अब मत्ती के सुसमाचार के आखिरी अध्याय 28वां अध्याय, प्रभु के जी उठने की वो सबसे बड़ी खुशखबरी इस अध्याय में हमको मिलते हैं। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया, पत्थर अलग लुट खाकर उस पर बैठ गया। वचन 2। हालेलुया। वो पत्थर किस लिए हटाया, किसके लिए हटाया? क्या प्रभु के लिए हटाया जिससे प्रभु बाहर जा सके? हालेलुया, बिल्कुल नहीं। वो पत्थर हटाने की कोई जरूरत नहीं थी प्रभु को बाहर जाने के लिए, बंद कमरे में यूं ही आ गया था। हालेलुया। इसलिए वो पत्थर फिर ये स्वर्गदूत किसके लिए हटाया? हालेलुया, हमारे लिए। मतलब जिससे हमारा विश्वास प्रभु के जी उठने की इस बात पर हमारा विश्वास दृढ़ रहे, हम विश्वास कर सके। नहीं तो हम सोचते रहेंगे वो पत्थर के अंदर प्रभु बंद रहा, मर गया हमेशा के लिए। पत्थर हम लोगों की मदद के लिए स्वर्गदूत हटाया, हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए हटाया। इसलिए हमको आज भी प्रार्थना करनी चाहिए, स्वर्गदूत को बुलाना चाहिए, प्रभु स्वर्गदूत को भेजे, वो हमारे अंधविश्वास अविश्वास के पत्थर को लुढ़काए, अलग रखे। हालेलुया। हमारे अंदर गुस्सा का पत्थर है, निराशा का पत्थर है, चिंता का पत्थर है, उसको हटाने के लिए स्वर्गदूत को भेजिए। हमारे अंदर वासना का पत्थर है, घमंड का पत्थर है, उसको हटाने के लिए भेजिए स्वर्गदूत को। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए। वे यहां नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। हालेलुया। प्रभु जी उठा। आइए और वो जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों से जी उठे हैं। वह आप लोगों के पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। तो उनको गलीलिया जाना पड़ा। कहां से? अभी यरूशलेम है। अब स्वर्गदूत उनसे कहा कि आपको गलीलिया जाना है, वहां पर प्रभु मिलेंगे। जहां पर प्रभु की शिक्षा हुई है, काफी शिक्षा दिए है, सबसे ज्यादा गलीलिया के आसपास। और वहां पर जहां से शिष्यों को प्रभु चुने थे और धीरे धीरे यरूशलेम तक गए, अब वापस जाना है। हालेलुया। और स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई, विस्मय तथा आनंद के साथ। आनंद के साथ। प्रियजनों, ईस्टर पास आ रहे हैं, पास का पर्व, जी उठने का त्योहार। इस त्योहार में बहुत सारा आनंद है, क्योंकि प्रभु का उत्थान, पुनरुत्थान आनंद का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए, उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। स्त्री लोग, ये स्त्रियां कलीसिया का प्रतीक है। हालेलुया। कलीसिया का इसलिए प्रतीक है क्योंकि प्रभु अपने कलीसिया से मिलने आता है। हालेलुया। और कलीसिया दंडवत करते हैं, चरणों से लिपट जाती है। हालेलुया।
ईसा ने उनसे क्या कहा? सबसे पहले, डरो नहीं। आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं? डरिए नहीं। वास्तव में डर सबसे बड़ा एक पाप है। ये डर हम लोगों को बांध कर रखते हैं शैतान के साथ। इसलिए कोई प्रभु का अच्छा कार्य नहीं होता है। जिस बात का हमें डर है वही बात हमारे ऊपर बीतते हैं। शैतान को मौका मिल जाता है। हम जो भी डरते हैं वो चीज़ हमारे ऊपर लाने का अधिकार शैतान को मिल जाते हैं। इसलिए डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बाइबल हमेशा बताते हैं। इसलिए जी उठने वाला सबसे पहले ये बताते हैं, डरिए नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं डरना है? बाद में शिष्यों से जब प्रभु मिलते हैं, 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। तब ईसा ने उनको क्या बताया? वचन 18, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार मिला है। क्यों नहीं डरना है हमको? अब मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, कब्र के ऊपर यीशु का अधिकार है, अधोलोक के ऊपर अधिकार है, शत्रुओं के ऊपर अधिकार है, तलवार लेकर खड़े रहने वालों के ऊपर प्रभु का अधिकार है, सारी बीमारी के ऊपर अधिकार है। इसलिए हमें क्यों डरना है? हालेलुया। कल के ऊपर अधिकार है, बीते हुए कल के ऊपर, आने वाले कल के ऊपर और आज के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी सब कुछ के ऊपर अधिकार है। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु के नाम पर इस वचन की योग्यता से 28वां अध्याय वचन 18 की योग्यता से प्रभु के अधिकार को हम सभी लोग स्वीकार करें। जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु के अधिकार को हम स्वीकार करें और हमारा सारा डर यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मिट जाए। हालेलुया। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है। अब हम जा सकता है। किसी को यीशु के बारे में बोलने के लिए डरना नहीं। लोग क्या कर सकेगा? शरीर को मार डालने वालों से मत डरो, प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए हमको डरना नहीं है। लोगों के पास जाकर शिष्य बनाना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, उन्हें मैंने जो जो आदेश तुम्हें दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। प्रभु जो भी बातें हमको बताए हैं वो सब दूसरों को सिखाना है, पालन करना सिखाना है। तब क्या होगा? तब मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तब प्रभु हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के कार्यों को दूसरों को बताएंगे, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य, माता मरियम की मध्यस्थता, सभी संतों की योग्यता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।